हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल किचन टिप्स विद दिशा में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टूथब्रश का इस्तेमाल तो हम सब अपने घर में करते ही हैं। जब टूथब्रश के ब्रिसल्स इस तरीके से ख़राब हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको रिजेक्ट करके फेंक देते हैं, जबकि टूथब्रश हमारे किचन और घर के बहुत से कामों में हमारे लिए यूज़फुल होता है। चलिए आज की वीडियो में देख लेते हैं कि हम टूथब्रश से किस किस तरीके से अपने घर और किचन के काम को आसानी से निपटा सकते हैं और अपना बहुत सारा पैसा भी बचा सकते हैं। चलिए अपनी पहली टिप में देख लेते हैं कि हम अपने इस सिंपल ब्रश का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। इसकी मदद से आप अपने फ़ोटो फ्रेम को क्लीन कर सकते हैं, अपने दरवाजे या अपने फर्नीचर जो भी डिज़ाइनर होते हैं उनको क्लीन कर सकते हैं। इसकी मदद से आप अपना टीवी, फ्रिज या अपना माइक्रोवेव क्लीन कर सकते हैं। इसकी मदद से स्विच बोर्ड आप अपना साफ़ कर सकते हैं और इसकी मदद से आप अपने कॉम जो है वो भी इजीली क्लीन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगली टिप में देख लेते हैं कि हम इस टूथब्रश का इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसके लिए मैंने ये ले लिया है ग्रेटर। दोस्तों, कई बार जब हमें ग्रेटर से कुछ अपना कोई आलू, बॉयल्ड आलू या चीज़ या अदरक जब भी ग्रेट करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं हमारे ग्रेटर के ऊपर चिपक जाते हैं। तो उसको अगर हम नॉर्मली अपने स्क्रबर से साफ़ करते हैं तो हमारा स्क्रबर सारा गंदा हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप इन ब्रशेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको ब्रश को अपना थोड़ा सा गीला करना है और उसके बाद अपने ग्रेटर के ऊपर इसको अच्छी तरीके से रगड़ देना है, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो ये जो पार्टिकल्स हैं जो इनके होल्स में फंस जाते हैं वो इजीली इसकी मदद से निकल आएंगे। उसके बाद आप इसको अपने डिश जेल की मदद से इजीली क्लीन कर सकते हैं। चलिए अगली टिप में देख लेते हैं। हम लेंगे एक टूथब्रश। अब हमने क्या करना है, हमने लेनी है एक सीजर और उसकी मदद से इसके जो ऊपर के ब्रिसल्स हैं इसको हम क्या करेंगे, अब हम इस सीजर की मदद से इसका जो फ्रंट वाला हिस्सा है इस तरीके से काट लेंगे। ये देखिए जैसे मैंने काटा है, ये देखिए सीजर की मदद से मैंने इसके फ्रंट के ब्रिसल्स को इस तरीके से काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी मदद से हम अपने सिंक के होल्स को इजीली क्लीन कर सकते हैं। और चाहे तो आप इसकी मदद से सिंक के ऊपर जो हम ये ड्रेन की जाली होती है उसको भी क्लीन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, कई बार हमारे घर में इस तरीके के लॉन्ग ग्लासेस होते हैं या कप्स होते हैं जिनको हमें क्लीन करना होता है, या कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ कप्स होते हैं जिनके नीचे आपने देखा होगा इस तरीके की चाय या कॉफ़ी नीचे जम जाती है। तो जब भी हम इसको क्लीन करते हैं तो आपने देखा होगा ये हमारा साइड से तो क्लीन हो जाता है, और जैसे कि ये मैं ग्लास भी क्लीन कर रही हूँ तो हम जो है इस ब्रश की मदद से साइड से तो ग्लास को क्लीन कर लेते हैं, लेकिन इसका जो बॉटम पार्ट है वो क्लीन होने से रह जाता है, क्योंकि इसके नीचे हमारा ये प्लास्टिक जो है लगा होता है जिसके कारण इसके ब्रिसल्स नीचे तक नहीं पहुंच पाते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लेंगे लाइटर की मदद। इसके लिए चाहे आप लाइटर ले लें, कैंडल ले लें, या गैस के ऊपर भी आप इसको मोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने लाइटर की मदद से इसको बेंड कर लिया। ये देखिए इसकी मदद से हमारे जो है ग्लास हर तरफ से ईजीली क्लीन हो रहा है। इस ब्रश की मदद से आप अपनी टाइल्स के ऊपर का ये जो बीडिंग सी होती है इसको भी आप क्लीन कर सकते हैं, और साथ साथ आप आपके घर पे अगर स्लाइडिंग विंडोज़ हैं उसको भी आप इसकी मदद से क्लीन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, कई बार हमारे घर में इस तरीके की छोटे मुंह वाली बॉटल्स होती हैं जिनको हमें क्लीन करना होता है, तो हम जो मोस्टली बड़े वाले ब्रशेस से इनको साफ़ करते हैं तो ईज़िली ये क्लीन नहीं हो पाती हैं। अगर हम इसको सपोज़ इस ब्रश से हम इनको साइड से तो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन इनका जो बॉटम पार्ट है वो इजीली साफ़ नहीं हो पाता, क्योंकि इनके जो बॉटल्स होती हैं इनके आपने देखा होगा नीचे से ये राउंड से कुछ एजेस होते हैं जिनको ये ब्रश इजीली क्लीन नहीं कर पाता। उसके लिए मैं टिप शेयर करने वाली हूँ कि आप इनको कैसे इजीली क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक ये ब्रश ले लिया है। अब मैं क्या करूँगी, एक नाइफ़ को गर्म करूँगी और इसके बाद इसका जो ऊपर का पोर्शन है उसको मैं कट कर दूँगी। अब हम किसी ग्लू की मदद से करके अब हम इसको इसके ऊपर इस तरीके से चिपका देंगे। ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से चिपका लिया है। अब मैं दिखाती हूँ कि अगर आपको अब इस बॉटल को जैसे क्लीन करना है तो आप इसकी मदद से कैसे इजीली क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ब्रश इसके अंदर डाला। अब इसका जो ये नीचे वाला पोर्शन है इससे हमारे ये देखिए आप देख पा रहे होंगे ये एजेस हमारे कितने ईजीली क्लीन हो रहे हैं। अगर आप किसी रेडीमेड ब्रश का भी इस्तेमाल करेंगे तब भी वो आपके इस तरीके की बॉटल्स के एजेस को क्लीन नहीं कर पाएगा जो ये ब्रश इजीली कर रहा है। ये थी मेरी छोटी बॉटल जो मैंने इस ब्रश की मदद से आपको क्लीन करके दिखाई। अब कई बार हमें इस तरीके की
जो छोटे मुंह वाली होती है लंबी बोतल या जो बड़ी बोतल होती है उसको क्लीन करना पड़ता है। अगर हम इसको इस ब्रश की मदद से करते हैं तो हमारे जो है ये हमारा ब्रश जो है इसके नीचे तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण हम इसके नीचे के सरफेस को क्लीन नहीं कर पाते। तो उस कंडीशन में हम क्या करें, तो उसके लिए भी मेरी ये वाली टिप आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप लें इस तरीके का, ये जो मैंने पहले ब्रश बनाया था मैं वही आपको दिखा रही हूँ, वो ब्रश लें और एक ये दूसरा ब्रश लें। उसको अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों ब्रशेस को एक सेलो टेप की मदद से आपस में चिपका देंगे। ये देखिए मैंने इसको दो ब्रशेस को आपस में सेलो टेप की मदद से इस तरीके से चिपका दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस बोतल को इसकी मदद से इजीली क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए मैंने डाला ब्रश इसके अंदर और अब हम इसकी मदद से ऐसी अपनी लंबी वाली बोतल को भी इजीली क्लीन कर सकते हैं। अगर आपकी भी कोई इस तरीके से लंबी हाइट वाली बोतल है तो उसको आप इस तरीके से मेरे जो मैंने आपको ट्रिक बताई है इसकी मदद से आप अपनी बोतल को क्लीन कर सकते हैं। चलिए अगली टिप में मैंने फिर से ले लिए हैं इस टाइप के दो ब्रशेस। आप देख सकते हैं कि ये पुराने ब्रशेस का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जिसके ब्रिसल्स ख़राब हो चुके हैं। आप देख ही रहे हैं ब्रिसल्स जो हैं ख़राब हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों ब्रशेस को जो है आपस में इस तरीके से जोड़ देंगे। इसके लिए मैंने ले लिया है एक रबड़ बैंड जिससे कि मैं इसको आपस में जोड़ दूँगी। ये देखिए मैंने इस तरीके से रबड़ बैंड से दोनों ब्रशेस को आपस में जोड़ दिया है। अगर आपके ब्रशेस थोड़े से हिल रहे हैं तो आप इसके पीछे की साइड पे भी ग्रिप बनाने के लिए एक रबड़ बैंड चढ़ा सकती हैं। ये देखिए ये मैंने एक जो है अपना ब्रश तैयार कर लिया है। अब इसकी मदद से हम अपनी विंडोज़ जो हैं उनके जो ग्रिल होते हैं जिनको साफ़ करने में हमें काफ़ी दिक्कत आती है, उसके लिए हम किसी दूसरे ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर हम अपने इस ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो है इस तरीके के जो स्क्रबर होते हैं कई बार यूज़ करने के बाद आपने देखा होगा इस तरीके से ख़राब हो जाते हैं, जिसको कि हम मोस्टली जो है यूज़ नहीं करते या इसको हम फेंक देते हैं। तो मैं इसको बहुत ही बढ़िया यूज़ बताने वाली हूँ कि आप ब्रश की मदद से इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्या करें, एक ब्रश लें और इस ब्रश को इस तरीके से ब्रश के ऊपर अच्छी तरीके से इस स्क्रबर को इस तरीके से जैसे कि मैं कर रही हूँ, आप स्क्रबर को अपना ब्रश के ऊपर इस तरीके से लपेट दें और इसको एक धागे की मदद से आप अच्छी तरीके से टाई कर, जैसे कि मैं बांध रही हूँ ऐसे आप इसको बांध दें। अब ये आपका एक स्क्रबिंग ब्रश बनकर तैयार हो गया है। इसकी मदद से आप इजीली अपने सिंक को क्लीन कर सकते हैं या आप अपने टॉयलेट को भी क्लीन कर सकते हैं। इसकी मदद से ये आपका अच्छी तरीके से आपका सिंक और टॉयलेट बड़ी आसानी से इसकी मदद से आपका क्लीन हो जाएगा। चलिए अगले हैक में क्या करेंगे कि हम इस ब्रश का जो है ये वाला पोर्शन जो है किसी गरम चाकू की मदद से इसको हम काट लेंगे। ये देखिए अब इस कटे हुए पीस को हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक रेज़र। आप अपने बच्चों की कोई भी रेज़र ले सकते हैं। अब इस रेज़र के ऊपर हम किसी ग्लू की मदद से इसको इसके ऊपर हम चिपका देंगे। ये देखिए इसको मैंने अब इस तरीके से अपने इरेज़र के ऊपर चिपका लिया है। अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। अब जैसे बच्चे कुछ भी जैसे लिखते हैं अपनी नोटबुक के ऊपर तो क्या करते हैं बच्चे, इरेज़र से इसको इरेज़ करते हैं, जिसके कारण हमारा काफ़ी सारा डस्ट जो है उनकी कॉपी के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। तो उसको इरेज़ करने के लिए वो अपने हैंड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उनके हैंड भी उसी से जो है डस्ट से गंदे हो जाते हैं। तो हमारी ये टिप उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। तो जब हमने इसको ब्रश को इसके ऊपर अपने चिपका लिया है तो क्या करेंगे, हम इस ब्रश की मदद से इसको अपने डस्ट को वो बच्चे इसकी मदद से ही क्लीन कर लेंगे। उससे क्या हो जाएगा, उनका हाथ भी गंदा नहीं होगा और उनका जो है काम भी बन जाएगा। अब इस कटे हुए ब्रश का तो मैंने आपको एक यूज़ बताई दिया कि हम उसको कैसे इरेज़र के ऊपर चिपका लेंगे। अब इसी तरीके से अब इस कटे हुए हिस्से को हम अपने ये जो कटा हुआ ब्रश है इसके ऊपर भी हम ग्लू गन की मदद से इस तरीके से चिपका देंगे। ये देखिए इसको मैंने इसके ऊपर अपने कटे हुए हैंडल के ऊपर इस ब्रश को इस तरीके से चिपका लिया है। अब इसकी मदद से हम अपने कीबोर्ड्स को इजीली साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम डस्टर की मदद से अपना कीबोर्ड साफ़ करते हैं तो उसके जो बीच के हिस्से हैं वो साफ़ नहीं हो पाते, लेकिन इसकी मदद से आपका जो कीबोर्ड है इजीली क्लीन हो जाएगा। अब इस कटे हुए हिस्से को भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक लाइटर की मदद से हम इसको इस तरीके से बेंड कर लेंगे। अब हम लेंगे इस तरीके की एक डबल साइडेड टेप और इसको हम काट के अपने ब्रश के ऊपर इस तरीके से चिपका देंगे।
अब ये देखिए मैंने डबल साइडेड टेप को इसके बैक साइड पे लगा दिया है। अब आपको इसको जहाँ भी हैंग करना है आप इसको इसकी मदद से हैंग कर सकते हैं। ये हमारा एक टाइप का हैंगिंग होल्डर बनकर तैयार हो गया है। इसके ऊपर चाहे तो आप अपने की रिंग्स हैंग करें, चाहे आप अपने मास्क हैंग करें, या आप कुछ भी इसके ऊपर अपनी ज्वेलरी वगैरह कुछ भी हैंग कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमने अपनी सारी टिप्स में इन ब्रशेज़ का इस्तेमाल किया है क्लीनिंग में, लेकिन लास्ट में हमें इन ब्रशेज़ को भी तो क्लीन करना पड़ता ही है। हम इनको ऐसे नहीं छोड़ सकते। इन ब्रशेज़ को क्या, हमें अपने जो नॉर्मली हम घर में टूथ ब्रशेज़ इस्तेमाल करते हैं उनको भी हमें वीक में एक बार ज़रूर क्लीन करना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसको कैसे क्लीन कर सकते हैं। उसके लिए आप किसी भी ग्लास में गर्म पानी ले लीजिए। ये देखिए मैंने गर्म पानी ले लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपना आधा चम्मच बेकिंग सोडा, और इसके अंदर आपने इन ब्रशेज़ को डुबोकर 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी देखिए 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने ब्रशेज़ को निकाल लेंगे और किसी भी साफ़ पानी से धोकर हम इसको नेक्स्ट टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे ब्रशेज़ जो हैं एकदम क्लीन हो जाए। आई होप ये टिप्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।